बिहार का गांव हम कहलिए भाषण में तो 100 गुना बेटर है दिल्ली कोई कॉलोनी से। आइ बिहार में कोनो गांव है जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, या पानी के सुविधा नहीं है, या बिजली के सुविधा नहीं है। हमरा नहीं लगे कोनो टोलो बचल है। अभी जो हमारे बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने जो कहा वो आपने सुना, वो कहां तक सत्य है वो मुझे पता है, लेकिन इसके पीछे असत्य कितना है वो तो वास्तविकता से ही परिचित होके पता लगेगा। मुझे अन्य क्षेत्र का नहीं पता, अन्य ग्राम का नहीं पता, लेकिन मैं अपने ग्राम की बात करता हूं, मैं अपने गांव की बात करता हूं और उससे कुछ परिदृश्य आपको दिखाता हूं, तब पता लगेगा कि शायद अन्य गांव में भी ऐसी समस्याएं हैं। ये राजनीति के ठेकेदार मैक पे आके कुछ से कुछ बोलते हैं, प्रगति यात्रा दिखाते हैं, लेकिन प्रगति कहीं कहीं दफन हो चुकी है। अब किन कारणों से हमें नहीं पता, शायद जहां जहां दफन हुई वहां के लोग इनको टैक्स नहीं देते होंगे, शायद वो उनकी जाति के लोग नहीं होंगे, या उन जगह से उनको वोट नहीं आता होगा, शायद यही मन में चल रहा होगा। तब तो भेदभाव है समाज में। कहीं पक्के सड़क पे पक्के सड़क है, कभी आज तक किसी जगह पे पक्के सड़क बने ही नहीं। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं घोंवडिया प्रखंड के परसा दक्षिणी पंचायत के परसा ग्राम की। कुछ तस्वीरें देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं जो आज भी वर्तमान में जिंदा हैं। आज भी वहां की स्थिति ऐसी ही है, अभी भी जाएं तो आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा। क्या यहां के लोग संजय झा जी टैक्स नहीं भरते? हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, उसकी भी शक्ल थोड़ी देख लीजिए, इसका भी यही हाल है। ऐसे कई सड़कें हैं, कई गलियां हैं इस पंचायत में, हमारे ग्राम में, जो आज भी विकास की भीख मांग रही है, जो आज भी ये चाहती है कि कोई ऐसा नर्तन आए, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी आए जो विकास कर दे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। नीतीश कुमार को लाते हैं, प्रगति यात्रा मिथिला हाट दिखा के वापस भेज देते हैं तो कहते हैं बहुत प्रगति हुई है। हमारे परसा में जो स्कूल है, मैं कहता हूं श्रीमान संजय झा जी, आपके जो पुत्र हैं यहाँ पे घर में पोता पोती तो होंगे शायद, उनको लाइए, उनको सरकारी स्कूल की, आपका स्कूल है ना, सरकारी है तो आपका विद्यालय हुआ, आपकी सरकार है, उसको उसके स्कूल के नीचे बैठाइए और मैं अपने गांव के 15-20 आदमी जो हैं उनको छत पे डाल देता हूं और उन बच्चों को आप नीचे में बैठाइए। आपको पता लगेगा कि भूकंप आ गया है। उस छत के नीचे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, क्या उनका जीवन नहीं है? क्या उनके माता पिता ने आपको टैक्स नहीं दिया है? परसा के गांव की गली की जो स्थिति ऐसी है, क्या वहां के लोगों ने आपको टैक्स नहीं दिया है? ध्यान नहीं जा रहा ना, क्यों जाएगा? अब बहुत लोग अब ये कमेंट करोगे इतना कुछ किया, एक गांव रह गया। ये एक गांव की समस्या नहीं है, ये लगभग सभी पंचायत में कुछ ऐसे गलियों की समस्या है। लेकिन तब भी मुझे नहीं फर्क पड़ता दूसरे गांव में समस्या है कि नहीं है, मेरे गांव में ये समस्या है, मुझे फर्क पड़ता है, वहां के लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि हम भी आपको वोट देते हैं, हम भी आपको टैक्स देते हैं। अब आपको भी इतना ध्यान नहीं रहता, क्यों नहीं रहता ध्यान? वोट मांगने तो गली गली घूमते हो, रास्ता नहीं दिखता। एक कहावत आपने सुनी होगी कि 100 दोषी भले ही बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आखिर वो गली के लोग निर्दोष तो हैं, वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे निर्दोष तो हैं, फिर उनको सजा क्यों मिल रही है? बोल बच्चन करने से फायदा नहीं होता। एक मिथिला हाट और एक ब्राह्मण जो आपका कास्ट है, उनको ही प्रलोभन देके, उनका ही भला करके, एक अपने ग्राम, जिस गांव में आप पैदा लिए, उस गांव का भला करके, उस गांव का विकास करके ही केवल आपका नाम नहीं होगा। आप देखें, पूछें अपने नीचे के प्रतिनिधि से। मैं समस्त जनता की ओर से, ऐसे तमाम जनता की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों को इनका हक दें। आज परसा में तटबंध बनाया, आप नहीं बनाया, सब जानते हैं, लेकिन वो खत्म हो गया। 2 ऐसे सूरवीर थे, एक सुरयाही के उमाकांत राय जी, स्वर्गीय श्री उमाकांत राय जी मामा थे मेरे, और एक परसा भूमि पे एक सूरवीर था, स्वर्गीय श्री देवनारायण कामत, जिसको इस कोरोना ने खत्म कर दिया। इस कोरोना की लहर में वो दोनों चले गए और जाने के बाद स्थिति ये हुई कि तटबंध तो बना, लेकिन आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। कहां सोई है आपकी सरकार?
कितने ऐसे इंसान इस तटबंध में भूमिहीन हो गए, सब लोगों का जमीन बंजर हो गया। पहले परसा धनखोर परसा कहलाता था, आज वहां की जमीन बालू उगल रही है, खरपतवार उगल रही है, उपज खत्म हो चुका है। आप एक महीना में लाखों नौकरियां बांट देते हैं, फिर उन सैकड़ों किसानों को उसका मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, उससे कोई आपके सरकार को कोई फायदा नहीं है। और जो भी ये बिचौलिया जो टीम बना के घूमते थे भूतही बलान के नाम से, संगठन के नाम से, वो सब बट चुके हैं, कोई इस पार्टी में, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में। और जो मेन धरोहर थे वो दुनिया छोड़ के चले गए। याद है मुझे वो दिन, वो कहानी, जब तटबंध बन रहा था और लोग रात में आके आक्रमण कर रहे थे, लोग क्रिमिनल के हाथ से आक्रमण कर रहे थे। राजस्थान के स्टाफ सब आए हुए थे, राजस्थान के लोग सब जो ट्रैक्टर लेकर उसको बनाने के लिए आए थे, रात में उसे बंदूक के हाथ से भगाते थे ताकि तटबंध ना हो। देवनारायण कामत एक ऐसा पहला शख्स था जो सबसे पहले रात में अकेला अपनी जान की परवाह किए बिना जाता था। मैंने वो मंजर देखा, मैं उनका रक्षक बना हुआ था। उमाकांत राय जी, जिन्होंने इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया, बहुत ऐसे लोग हैं उनमें, लेकिन वो तो जिंदा है ना आज। क्यों नहीं उनको मुआवजा मिला? क्यों परसा की स्थिति ऐसी हो गई? आज मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो नहीं है, नहीं तो किसान के हक के लिए वो लड़ते। सारे चुपचाप बैठे हो, 6-7 साल हो गए और अपने आप को प्रभारी कहते हो, अपने आप को संगठन का निर्माता कहते हो। बंद करो ये सब। आज इस संगठन में, कल उस संगठन में, कल इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। अपना वजूद नहीं है, सरकार का वजूद क्या खाक लाओगे आप लोग? तो झूठे प्रवचन ना दे, आपने जो कहा है वो करें। आप केवल अपनी अच्छाइयों को ना गिनाएं। मैं हमेशा कहता हूं दिखावा मत कीजिए, लोग आपको देखना पसंद करें ऐसा काम कीजिए। दिखावा करते हो खाली, हमने ये किया वो किया, गिना तो दिया, जाके एक मेरे गांव में देखो इतनी समस्या है। ऐसे हजारों गांव हैं जिनमें ये समस्या है। सबका पैसा संजय झा जी आपने मिथिला हाट में लगा दिया, क्या गांव का विकास करोगे आप? अपने गांव में रोड पर रोड बन रहा है, लेकिन जो अल्पसंख्यक जाति है, अल्पसंख्यक लोग हैं, वहां की स्थिति जाके देखिए कितनी दयनीय है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको बुरा कहने नहीं आया था, बस ये कहने आया था कि आप सरकार हैं, हम आपको पैसा बहुत मेहनत से कमा के देते हैं, उसका सदुपयोग कीजिए, समानता लाइए और सबको बराबर दीजिए ताकि किसी को ठेस ना हो। बस यही कहने में आया था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।